दोस्तों जापान का नाम तो आप सबने जरूर सुना होगा। ये नाम सुनने में भले ही छोटा लगता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आज ये देश दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। साथ ही इस दुनिया की टेक्नोलॉजी इसे बाकी सभी देशों से अलग करती है। आज इस देश की जीडीपी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी वाला देश है। आपको बता दूं कि जापान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिस पर परमाणु हमला हुआ था। इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे ज़्यादा भूकंप भी इसी देश में आते हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी आखिर जापान की ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो यहाँ के लोग दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं जापान से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग बातें। नंबर 1 दोस्तों, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको बखूबी पता होगा कि अगर एक बार आपका एडमिशन किसी स्कूल में करा दिया जाए तो चाहे आप फर्स्ट क्लास में हो या नर्सरी में, आपको अगली क्लास में जाने के लिए पिछली क्लास के एग्जाम में पास होना पड़ता है। लेकिन जापान में तो 10 साल की उम्र होने तक किसी बच्चे को कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती, यानी कि अगली क्लास में जाने के लिए उन्हें कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता। नंबर 2, जापान के ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे होते हैं। यहाँ पर साक्षरता दर 100% है, यानी कि यहाँ का हर एक नागरिक पढ़ा लिखा है। नंबर 3 दोस्तों, सूमो खेल इस देश का लोकप्रिय खेल है। नंबर 4, जापान के लोगों की औसतन आयु दुनिया में सबसे ज़्यादा है, जो कि करीब 82 साल की है। और यहाँ करीब 50,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर की है। नंबर 5, अगर आपको कुछ बाहर खाना हो तो आप अक्सर दुकानों में जाते हैं, लेकिन यहाँ हर जगह पर वेंडिंग मशीनें होती हैं जिसमें आपको सिर्फ सिक्का डालने से कई तरह की खाने वाली चीज़ें मिल सकती हैं, जैसे कि नूडल्स, अंडे, केले वगैरह आपको इस मशीन से आसानी से मिल सकती है। नंबर 6, जापानी लोग समय के बहुत पाबंद होते हैं। यहाँ तो ट्रेनें भी 1 मिनट से ज़्यादा लेट नहीं होती। इतना ही नहीं, अगर कोई ट्रेन किसी वजह से लेट होती है तो यात्रियों को प्रॉपर डिले सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसे दिखाकर यात्री अपने स्कूल या दफ्तर में कार्रवाई करवाने से बच सकते हैं। नंबर 7 दोस्तों, भारत या और कई ऐसे देशों में लोग ट्रेन के आगे आकर अक्सर आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन अगर आप जापान में ऐसा करते हैं तो आपके घर वालों को इसके लिए यात्रा में बाधा डालने के लिए फाइन देना पड़ सकता है, यानी कि यहाँ पर आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते। नंबर 8, यहाँ के मेटाबॉल लॉ के अनुसार 40 साल से ज़्यादा उम्र के पुरुषों की कमर 33.5 इंच से ज़्यादा और औरतों की 35.5 इंच से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। इस नियम के पीछे का मकसद यहाँ के लोगों को फिट और स्वस्थ रखने का है। हालांकि तय साइज से ज़्यादा मोटा होने पर कोई फाइन नहीं लगता, पर उन्हें फिटनेस रहने के लिए टिप्स दिए जाते हैं। नंबर 9, जापान के स्कूलों में आपको कोई सफाई कर्मचारी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ के स्कूल की सफाई खुद यहाँ के स्टूडेंट और टीचर मिलके करते हैं। साल में कुछ समय निकाल कर वो स्कूल के आस पड़ोस की और बाहर की सफाई भी करते हैं। कहा जाता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ से स्टूडेंट के अंदर दूसरों के लिए मदद करना और सम्मान करना सिखाता है। नंबर 10 दोस्तों, अगर आप अपने ऑफिस में काम के समय अगर नींद लेते हैं या झपकी लेते हैं तो इसका क्या हाल होगा, ये बात आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन जापान में ऐसा करने में इसे इनमुरी कहा जाता है। इसका मतलब होता है काम के समय झपकी लेना आलस नहीं बल्कि आपकी मेहनत का प्रतीक है। आपने इतनी मेहनत करी होगी कि आपको दिन में भी नींद आ रही है। दोस्तों, वैसे आपका जापान और जापान के लोगों के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।